मूवी राउंडअप में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2010 की फिल्म द एक्सपेरिमेंट का रिकैप दिखाऊंगा। आगे स्पॉइलर है। ध्यान रखें, रिटायरमेंट होम में काम करते हुए ट्रैविस को बुरी खबर मिलती है। बजट में कटौती के कारण उससे नौकरी से निकाल दिया गया है। अगले दिन वह एक मित्र के साथ एक विरोध में भाग लेता है जो उसे कॉलेज में कुछ पैसे के लिए टेस्ट सब्जेक्ट्स की याद दिलाता है। अचानक विरोध में एक सैनिक लॉगॉन को पीटने लगता है और एक खूबसूरत महिला जिसे ट्रैविस देख रहा था उसको जमीन पर धकेलता है। अब ट्रैविस भी कूदता है और सैनिक को अपनी मुट्ठी से धमकाता है, लेकिन वास्तव में उसे मुक्का नहीं मारना चाहता। पुलिस सिपाही को ले जाती है और ट्रैविस बेनमक खूबसूरत महिला को अपने साथ पीने के लिए आमंत्रित करता है। धरना समाप्त होने के बाद वे बे से अपने एक्टिविज्म के अनुभव साझा करता है। बे का यह आखिरी विरोध है क्योंकि वह भारत जा रही है और ट्रैविस को भी आमंत्रित करती है। उसके लिए पैसे के बिना ऐसा करना असंभव है, लेकिन उसने जाने से पहले फिर से मिलने के लिए कहा। ट्रैविस न्यूज़पेपर में एक एक्सपेरिमेंट के लिए विज्ञापन पाता है जो 2 सप्ताह के लिए प्रतिदिन $1000 देंगे। वह वहां जाता है और 2 अन्य वॉलंटियर्स माइकल और बेंजी के साथ मित्रता करता है। इंचार्ज डॉक्टर अर्चुलेटा हैं जो उनसे काफी फॉर्म भराते हैं। वे एक जेल के अंदर जीवन की स्थितियों का परीक्षण करेंगे और केवल आवश्यकता यह है कि किसी ने जेल में समय नहीं बिताया हो। वॉलंटियर्स सुरक्षित रहेंगे, लेकिन कुछ वॉलंटियर्स को उनके नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। डॉक्टर 26 लोगों को चूज करने के लिए कुछ परीक्षण चलाता है जिसमें नैतिक प्रश्नों के जवाब रिकॉर्ड किए जाते हैं। ट्रैविस जवाब देते हैं कि उसका कैद या हिंसा का इतिहास नहीं है और धर्म में उसकी रुचि नहीं है। वह अपने नैतिक निर्णयों का आधार अपनी फीलिंग्स मानता है। माइकल उन्हें अपने बॉय स्काउट ड्रिल टीम, विभिन्न चर्च समूह और धर्म पार समर्पित होने के बारे में बताता है। एक और वॉलंटियर चेस बताता है कि उसका जीवन महिलाएं, ड्रग्स और मुस्कान पर आधारित है। इंटरव्यू समाप्त होने के बाद वॉलंटियर्स को एक सीलबंद कमरे में ले जाया जाता है जहां उन्हें समाचार से क्लिप जैसी अधिक हिंसक चीजों सहित कई छवियों का एक वीडियो दिखाया जाता है। कुछ समय बाद ट्रैविस बे के साथ समय बिताने के लिए जाता है जो उसके कोमल हाथ को चूमती है। वह बताती है कि वह जानती थी कि ट्रैविस विरोध में नाराज सैनिक को नहीं मारेगा। वे भारत के बारे में भी बात करते हैं और प्रयोग पूरा हो जाने पर ट्रैविस उसे वहां कैसे ढूंढेगा। ट्रैविस को एक्सपेरिमेंट के लिए चुना जाता है और एक बस सभी चुने हुए वॉलंटियर्स को ले जाती है। रास्ते में वे सभी अपने उनके दिए गए उत्तरों के बारे में सोचते हैं। प्रयोग के दौरान बेंजी अपने पसंदीदा कैफे से एक महिला को याद करता है और इंटरव्यू में जवाब देते हैं कि महिलाएं धरती पर सब कुछ हैं। चेस एक उड़ान के बारे में सोचता है। वह बिल्कुल दयालु नहीं था। माइकल अपनी बेहद नियंत्रित मां के बारे में सोचता है और ट्रैविस उस पल के बारे में सोचता है जब बे ने उसे अपना ब्रेसलेट दिया था। पहुंचने पर बस चालक उन्हें अपना बैग ले जाने नहीं देता है, जिससे बेंजी चिंतित होता है। पहले दिन डॉक्टर अर्चुलेटा उन्हें जाने के आखिरी मौका देते हैं। वह कहते हैं कि हिंसा की अनुमति नहीं है और अगर वे कैमरों से ऐसा देखते हैं तो प्रयोग समाप्त कर दिया जाएगा। माइकल, चेस, बोशा हेल्विग और 2 और वॉलंटियर्स को 6 गार्ड के रूप में चुना जाता है, जबकि अन्य 20 कैदी होंगे। गार्ड को बाहरी दुनिया से किसी भी चीज को आने या जाने की अनुमति नहीं और 5 नियम हैं जिनका कैदियों को हर समय पालन करना चाहिए। उन्हें दिन में 3 बार भोजन करना चाहिए। प्रतिदिन 30 मिनट का ब्रेक होगा। उन्हें केवल कैदी निर्दिष्ट क्षेत्रों में ही जाने की अनुमति है। वे केवल तभी बोल सकते हैं जब उनसे बात की जाए और वे किसी भी परिस्थिति में गार्ड को छू नहीं सकते। नियम तोड़ने वालों को समान रूप से दंडित किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति चला जाता है तो किसी को पैसे नहीं मिलेंगे। यदि कोई कैदी नियम तोड़ता है तो गार्ड के पास डिसिप्लिनरी कार्रवाई चुनने के लिए 30 मिनट का समय है। ऐसा नहीं करने पर लाल बत्ती जला दी जाएगी। प्रयोग समाप्त होगा और किसी को कोई भुगतान नहीं होगा। गार्ड कैदियों को एक असली जेल की तरह तैयार करते हैं, उन सभी को एक नली से धोते हैं। बोशा उन्हें दया दिखाता है, लेकिन चेस को पहले से ही उन्हें अपमानित करने में मजा आ रहा है। बाद में कैदियों को एक पंक्ति में रखकर नियम पढ़े जाते हैं। अब से कैदियों को उनके नंबरों से ही संबोधित किया जाएगा। ट्रैविस बेंजी के साथ एक स्यूल में है और साथ है निक्स, एक आदमी जो अपने नंबर से बुलाने का आग्रह करता है। इंटरव्यू के फ्लैशबैक से पता चलता है कि क्यों कुछ वॉलंटियर्स प्रयोग में शामिल हुए हैं। निक्स और एक अन्य व्यक्ति ने केवल पैसों का बात किया। माइकल अपनी मां का इलाज और किराए का भुगतान करने की आवश्यकता है। चेस पैसे और महिलाओं को प्रभावित करना चाहता है। ट्रैविस हालात से बचना चाहता है। कैदी बास्केटबॉल खेलते हैं और उनमें से एक गलती से बोशा के चेहरे पर गेंद फेंक देता है। गार्ड उसे घाव देखने के लिए ले जाते हैं और जबकि बोशा जोर देकर कहता है कि यह एक दुर्घटना थी, चेस और हेल्विग इस बात पर जोर देते हैं कि यह नियम 5 टूटा है। वो पैसे खोने का जोखिम नहीं उठाना चाहता, इसलिए वे सभी कैदियों को दंडित करने के लिए सहमत हैं। वो गेंद फेंकने वाले व्यक्ति को 10 पुशअप करने के लिए कहते हैं, जिसे वह करने से मना कर देता है क्योंकि यह एक दुर्घटना थी। इसके जवाब में चेस सभी को पुशअप्स करने को कहता है। निक्स तुरंत इसमें कूद पड़ता है, इसलिए दूसरों के पास उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है।
माइकल इस प्रतिक्रिया से चकित है और शक्ति का आनंद लेना शुरू कर देता है, खासकर जब 30 मिनट बीत जाते हैं और लाल बत्ती चालू नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि उन्होंने सही काम किया। दिन 2 पर कैदियों को खराब जेल का भोजन परोसा जाता है। निक्स जाने से पहले सारा खाना खत्म कर देता है, लेकिन बाकी ने खाना खाने से इनकार कर दिया। हेल्विग और चेस उन्हें याद दिलाते हैं कि इससे एक नियम टूट जाएगा। ट्रेविस अपने भोजन को हेल्विग के हाथों पर गिरा देता है, इसलिए गार्ड उन्हें फिर से पुशअप्स से दंडित करते हैं, लेकिन कैदी उनकी उपेक्षा करते हैं और हर कोई अपना सारा खाना हेल्विग पार फेंकते हैं। बाद में गार्ड इस घटना पर चर्चा करते हैं। चेस निराश है क्योंकि कैदियों का ऐसा करने का कारण यह है कि गार्ड उन्हें मार नहीं सकते। माइकल याद करता है जब उसे एक बिरादरी में स्वीकार किया गया था जिसमें समान नियम थे और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कैदियों को तोड़ने के लिए उन्हें सजा के रूप में अपमानित करना होगा। वे कैदियों पर फायर एक्सटिंग्विशर खाली करने का निर्णय लेते हैं। माइकल ट्रेविस को बाहर खींचता है और उसे सेल के दरवाजे पर हथकड़ी लगाता है ताकि उसे बाकी लॉग को भड़काने के लिए फर्श पर सोना पड़े। बाद में जब माइकल नहाने के लिए बाथरूम जाता है, उसे नई मिली शक्ति का आनंद मिलता है। बेंजी मदद के लिए कहता है क्योंकि उसका ब्लड शुगर कम है, लेकिन गार्ड उसे बिस्तर पर वापस जाने के लिए कहते हैं। तीसरे दिन माइकल सभी को नियमों की याद दिलाता है, लेकिन नोटिस करता है कि बेंजी बिस्तर से नहीं गया है तो वह गुस्सा हो जाता है। गार्ड ने फाइल की जांच करते हुए कहा कि बेंजी को डायबिटीज है, लेकिन वह इसे आहार के साथ नियंत्रित करता है। वह अपने साथ कुछ कैंडी बार लाया था, लेकिन उन्होंने उसे बैग नहीं रखने दिया। गार्ड ने उसे बिस्तर छोड़ने के लिए मजबूर किया और ट्रेविस अपने दोस्त का बचाव करने की कोशिश करता है। माइकल को और गुस्सा आता है जब ट्रेविस बहस करता है। माइकल अपना पुलिस बैटन निकालता है, लेकिन ट्रेविस उसे याद दिलाता है कि हिंसा से वो सारों के पैसों को खो देगा। गार्ड्स माइकल को बेवकूफी करने से रोकते हैं और सभी कैदियों को कक्षों में भेज देते हैं। निक्स ट्रेविस को प्रयोग के बारे में बात करता है। उससे लगता है कि वे जानवरों को पिंजरे में फेंक रहे हैं, यह देखने के लिए कि कौन शेर बनता है और कौन बचता है। ट्रेविस सहमत नहीं है क्योंकि वह सोचता है कि मनुष्य इस सबसे ऊंचे हैं। ट्रेविस जानता है कि निक ने अपने आवेदन पर झूठ बोला था और वो पहले जेल जा चुका था। वो उसके टैटू से जान गया था। निक्स उसे किसी को न बताने का वादा लेता है और उसे परेशानी में नहीं पड़ने के लिए अच्छा व्यवहार करने को कहता है। यही कारण है कि निक हमेशा नियमों का पालन करता है। वह सिर्फ अपना कैश चाहता है। गार्ड भी बातचीत करते हैं। चेस सोचता है कि कैदी किसी भी क्षण विद्रोह कर देंगे। बोशा सहमत नहीं है क्योंकि इससे उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। माइकल को लगता है कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए कुछ करना चाहिए। गार्ड ट्रेविस को उसकी कोठरी से बाहर निकालते हैं और उसका सिर मुंडवाने के लिए एक कुर्सी से बांध देते हैं, जबकि शराब पीता माइकल उसके व्यवहार के बारे में भाषण देता है। तब माइकल उससे पूछता है कि क्या अब से उनका सम्मान होगा, लेकिन ट्रेविस मना करता है। गुस्से में माइकल उसे गिराता है, फिर उस पर पेशाब करता है। इस कार्रवाई से बोशा जैसे कुछ गार्ड असहमत होते हैं, लेकिन अन्य गार्ड्स इसमें शामिल होते का हैं क्योंकि लाल बत्ती नहीं जलती। गार्ड मानते हैं कि ट्रेविस को सजा दी गई है। हालांकि बाशा अपने साथी गार्ड से कहता है कि अगर ऐसा कुछ फिर से होता है तो वह प्रयोग छोड़ देगा। ट्रेविस अपने सेल में लौटने के बाद माइकल को दूर से देखता है और इंटरव्यू को याद करता है। जब उससे पूछा गया कि अगर किसी प्रियजन को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है और कानून विफल रहता है तो वह क्या करेगा, उसने जवाब दिया कि वो न्याय के संदर्भ में नहीं सोचता क्योंकि न्याय आंख के बदले आंख के आधार पर युद्ध करता है। दिन 4 पर एक ट्रेविस भोजन के दौरान अपनी जेब में कुछ रोटी छुपाता है। बाद में वह रोटी बेंजी को ले जाता है, जो अभी भी बीमार है और बिस्तर पर है। बेंजी ने कहा कि उसे इंसुलिन की जरूरत है और उसने यह सोचकर झूठ बोला कि वह इसे भोजन से नियंत्रित कर सकता है। ट्रेविस गार्ड या वैज्ञानिकों को बताना चाहता है, लेकिन बेंजी ने मना कर दिया। रात को चेस मैस्टरबेशन की कोशिश करता है, लेकिन हेल्विग उसे कमरे में ऐसा नहीं करने देता। इस बीच बोशा बेंजी की जांच करने के लिए आता है, जो अस्वस्थ है। ट्रेविस उसे इंसुलिन लाने को कहता है। बाशा पहले मना कर देता है तो वह उसे अपने पैसे का हिस्सा डीन का लालच देता है, लेकिन अंततः वह मुफ्त में इंसुलिन ला देता है। चेस ऑस्कर को अपने सेल से बाहर निकालकर एक सुनसान कमरे में ले गया जिसमें कैमरा नहीं है। वहां वह ऑस्कर को गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल उन्हें ढूंढता आ जाता है। चेस झूठ बोलता है कि ऑस्कर के पास ट्रेविस पर कुछ इंटेल था जिसे वह सबके सामने साझा नहीं करना चाहता था। लेकिन बातचीत फिर से बाधित हो जाती है जब हेल्विग सभी गार्डों को वापस कार्यालय में ले जाता है ताकि वो देखे कि कैमरों में बोशा बैगों को चेक कर रहा है। वे उसके पीछे जाते हैं और उसकी जेब में इंसुलिन मिलने के बाद माइकल उसे माफी का वादा करके पूछता है कि उससे किसने बोला था। बाद में माइकल इंसुलिन को बेंजी के पास ले जाता है, लेकिन ट्रेविस को बाथरूम ले जाने के लिए कहता है। अपना सिर मुंडवाते हुए माइकल का कहना है कि वह एक राक्षस नहीं है, लेकिन ट्रेविस ने नियम तोड़े हैं और यदि प्रयोग बाधित नहीं हुआ है क्योंकि वैज्ञानिक उसके कार्यों को स्वीकार करते हैं और बेंजी हमेशा सुरक्षित रहा है। ट्रेविस कहता है कि माइकल को अपनी पुरस्कार राशि का उपयोग अपनी मानसिक अवस्था की जांच के लिए करना चाहिए और गुस्से में माइकल अगली सजा का फैसला करता है। हेल्विग शौचालय में ट्रेविस का सिर हिलाता है जब तक कि वह नहीं कहता कि वह सिर्फ एक कैदी है।
पहले ट्रैविस उनका अपमान करता रहता है, लेकिन अंततः टूट जाता है और जैसा वह कहता है वैसा ही करता है। अपने सेल में वापस वह और रोता है। आधी रात में गार्ड बोशा को बिस्तर से उतार देते हैं और बिना कैमरे वाले कमरे में उसकी पिटाई करते हैं। 5वें दिन बेंजी बेहतर महसूस करता है और दूसरों के साथ होता है, लेकिन माइकल के लिए उनके लिए एक और आश्चर्य है। नियम तोड़ने पर बोशा कैदी बनाया गया। माइकल के भाषण से नाराज ट्रैविस ने अपनी वर्दी शर्ट उतार दी और जब उसके साथी कैदी उसके नेतृत्व का पालन करते हैं तो वह कैमरे से गेट खोलने के लिए कहने के लिए दरवाजे पर चढ़ जाता है। माइकल उसे नीचे खींचता है और ट्रैविस को बैटन के साथ दबाता है। बेंजी माइकल को उसके सिर के पीछे मारता है। माइकल ने उसे अपने डंडों से जोर से मारकर जवाब दिया, जिससे बेंजी फर्श पर खून बहते गिर जाता है। माइकल ने गार्डों को आदेश दिया कि वे कैदियों को बांट दें ताकि वे संवाद न कर सकें। ट्रैविस को वे रात के लिए एक पुराने बॉयलर पाइप के अंदर बंद कर देते हैं और उस पाइप में भी एक कैमरा होता है। गार्डों में एक इस सब से खुश नहीं है और एक्सपेरिमेंट को छोड़ना चाहता है, लेकिन एक बार फिर माइकल ने याद दिलाया कि कोई लाल बत्ती नहीं है, इसका मतलब है कि वे सही कर रहे हैं। दिन 6 को चेस ऑस्कर को मारता है और कमरे में ले जाता है। इस बीच ट्रैविस अपना दिमाग खोने लगा है, लेकिन उसके पास अभी भी उसका ब्रेसलेट है। वह इसे उतारता है और इसका उपयोग पाइप के दरवाजे को खोलने के लिए करता है। बाहर आने पर वो ऑस्कर की मदद के लिए चीख सुनता है। ट्रैविस उसे बचाने के लिए पीछे से चेस को पकड़ लेता है, जबकि ऑस्कर उसे अपने ही हथकड़ी से बेहोश कर देता है। फिर वे सभी कैदियों को मुक्त करने के लिए चेस की चाबियों का उपयोग करते हैं। निक आखिरकार अच्छा खेलते थक गया है, लेकिन बेंजी के लिए बहुत देर हो चुकी है। उसकी चोटों से मौत हो गई है। कैदी गुस्से में हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। वे कार्यालय के दरवाजे पर हमला करना शुरू करते हैं। माइकल खुद को बचाने के लिए चाकू पकड़ लेता है, लेकिन अन्य गार्ड सोचते हैं कि वह पागल है क्योंकि कैदी स्पष्ट रूप से अधिक संख्या में हैं। वे भाग जाते हैं और माइकल उनका पीछा करता है और सत्ता फिर हासिल करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। लेकिन वे इमारत को नहीं छोड़ सकते क्योंकि वे अंदर से गेट नहीं खोल सकते। कैदी उनको पकड़ लेते हैं और पीटना शुरू कर देते हैं। जब माइकल चाकू का उपयोग करने की कोशिश करता है, ट्रैविस इसे अपने हाथ से पकड़ लेता है और माइकल को पीटता है। लड़ाई अचानक समाप्त हो जाती है जब लाल बत्ती अंत में चमकती है और द्वार खुल जाते हैं, जिससे सभी को बाहर निकलने की अनुमति मिलती है। घंटों बाद बस उन्हें लेने आती है और सभी हाथ में भारी चेक लेकर घर लौटते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। निक्स ट्रैविस से पूछता है कि क्या वह अभी भी सोचता है कि मनुष्य विकास की श्रृंखला में उच्चतर हैं, जिसके लिए ट्रैविस हाँ में जवाब देता है, क्योंकि मनुष्य इसके बारे में कुछ करने में सक्षम हैं। बहुत दिनों बाद प्रयोग समाचार पर दिखाई देता है। डॉक्टर अर्चुलेटा पर हत्या और बेंजी की मौत का मुकदमा चल रहा है और अधिकांश कैदी उसके खिलाफ गवाही देने के लिए सहमत हैं। ट्रैविस भारत की यात्रा करता है और बे से मिलता है, जो नोटिस करती है कि उसके हाथ अब नरम नहीं हैं। इसके साथ फिल्म समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।